इस घर में मर्द ब्याह कराते हैं, औरत रुख से तो करनी चाहती। जब वो उठेगी तो उसकी आधी ज़बान उसकी दांतों तले कुचली होगी। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं खूब तैयार होकर उसका इंतजार करूं। फोन नहीं आएगा। आ गया। मकरू आवाज की बच्ची तो हूं मैं। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी किसी के सर को जोर जोर से दीवार से टकराऊं। शबाब का है ज़माना, कहूँ तो किसे कहूँ। हाँ, मैं अपने दिल का फसाना, कहूँ तो किसे कहूँ। हाँ, तू क्या बाइयों की तरह सुबह ही सुबह बन ठन के बैठी हुई है? कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं खूब तैयार होकर उसका इंतजार करूं। न जाने कब कहां से वो आ जाए, बिल्कुल अचानक। आज सुबह भी जब सोकर उठी तो उसी ख्याल ने मुझे चुटकी भरी और मैं खुद ब खुद तैयार हो गई। आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था सजने का। ऐसा लग रहा था जब मैं ढेर सारी रंग बिरंगी चूड़ियां पहनकर पलटूंगी तो मुन्नू आ जाएगा और इन ढेर सारी रंग बिरंगी चूड़ियों को देखकर जोर जोर से तालियां बजाएगा और मेरे करीब आकर अपने होठ के बाएं किनारे से टपकती हुई राल को चाट कर
मासूमियत से कहेगा, अच्छी मजाक क्या, मजाक क्या। देखो अभी वो बिल्कुल पगलाया हुआ था, लेकिन उसकी बात बिल्कुल एक मर्द की जैसी होती थी, जिसे सुनकर मैं खुश हो जाती थी, खेल उठती थी मैं। अब तो वो चला गया है ना, तो किससे दांत के ढूंढरे वसूल करने के लिए अपने दिल में जगह बना रही है? हाँ, उतारिए चूड़ियां, और ये अपना मेकअप भी उतार। और एक बात याद रखना, अच्छा नहीं लगता जिन औरतों के शौहर ना हो ना, वो इस तरह हर्राफों की तरह सच धज के नहीं घूमती। चल जाए यहां से। वो आ भी तो सकता है। तुम क्या चाहती हो, मैं बेवकी का सफेद जोड़ा पहनकर इन रंगीन कपड़ों से दस्तबरदार हो जाऊं? मैं मांग ना निकालूं, मेहंदी ना लगाऊं, चूड़ियां नहीं पहनूं, काजल के डोरे ना डालूं? कत्ल कर दे, खून पी जा इसका, मार दे इसको। एक प्याला मुझे भी दियो। देर नहीं, फौरन मार दे। आंखों में ना उंगली घोंप दे, ऐसे बड़े डेले निकल आवेंगे बाहर। हाँ, लो लाल खून निकलेगा। खून पिएगी? पी लेना। इंसान के जिस्म को जरूरत होती है खून की, जैसे पौधे को खाद की। खाद, गोबर की खाद, गोबर। बदबू पकड़ उसे, निजाम की नहीं होगी खराब, दो। नहीं,
छोड़े मेरी कलाई। मुरली बजा के बामनी भुला क्या रिहाई है। मुरली बजा तवाइफ से बदतर हो तुम। समझ नहीं सकता मैं तुम जैसी औरत की नफ्सियात। जब मैंने तुम्हारी जानिब हाथ बढ़ाया था तब तुम छोटी ही सही मुजाहिमत तो कर सकती थी, लेकिन तुम ठीक बेगैरतों की तरह मेरी झोली में आ गिरी और अब नखरे दिखाती हो। जचते नहीं नखरे तुम पर। जाग जाग सजने चाय पी लीजिए। जाग जाग सजने सपन में आए मेरे मन चोर, सपन में आए मेरे मन चोर। जाग जाग सजने रहना भयबो। और तेरी औकात क्या है? एक औरत की तरह ब्याह कर तुझे मैं इस घर में लेकर आई हूं। अगर मैंने तुझे ये जिंदगी ना दी होती ना
तो तू सड़कों पर आवारा कुत्तों की तरह घूम रहा होता। मुझे इस घर में रहने के लिए तुमने मजबूर किया था, क्योंकि मैं जानती थी कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। मेरा बाप भी बिल्कुल तेरी तरह था। इस घर में मर्द ब्याह कराते हैं, औरत रुखसत होकर नहीं जाती। जिस तरह से एक अय्याश मर्द औरत के जिस्मानी नशेबो फराज में उलझ जाता है ना, मैं भी तुझ में उलझ गई थी। तुझ में और एक कश्ती में कोई फर्क नहीं है। कश्ती कश्ती जमाना था दहकती आग थी तन्हाई थी फसाना था खुली जो आँख तो वो था न वो जमाना था। वो तो मेरी माँ ने जिद की थी मुन्नू की जल्दी शादी की, और जल्दी शादी के चक्कर में तेरे जैसी लड़की हाथ आ गई। तू निकाह के वक्त इतना फूट फूट के क्यों रो रही थी? अब मुन्नू इतना गया गुजरा भी नहीं है, सब समझता है, वो आकिल है, बालिग है, खुदा ना ख्वास्ता कोई अपने सारे काम खुद कर लेता है। अब देख मौलवी को कैसे उसने कुबूले कुबूले बोला था। और हाँ, इस घर को देखकर राल मत टपकाना। तेरे बाप के जहन में क्या चल रहा है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वैसे तेरा बाप बड़ा घटिया और बदनीयत आदमी है। एक बात और सुन, मुन्नू से जिस्मानी तौर पे दूर ही रहना।
के करीब भी आने की कोशिश मत करना। हमें औलाद नहीं चाहिए। सुना तूने? हमें औलाद नहीं चाहिए। मुन्नू की दुल्हन आ गई। नहीं नहीं, अच्छी नहीं है, बहुत बुरी है मुन्नू की दुल्हन। मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता। ये कोई आधी रात के करीब का वक्त होगा। कितना बिगड़ जाता होगा ना मेरा चेहरा। मेरे हाथ पांव, मेरा पूरा जिस्म अकड़ जाता होगा ना। साजिद, 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 मुझे बहुत तकलीफ होती है दौरे के बाद। पता है, मैं ना हाथ भी नहीं हिला सकती। तुम्हें बहुत खतरनाक किस्म की मिर्गी है। मैं तो होता हूं ना तुम्हारे पास तमाम वक्त। मुझसे पूछो, कांप रहा होता हूं, लरस रहा होता हूं तुम्हारी हालत पर। मैं डॉक्टर इसहाक को बताऊंगी कि मुझे दौरे के बाद ऐसा लगता है जैसे 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 मैं नहीं हूं। कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे मैं अम्मा हो गई हूं, और कभी ऐसा लगता है जैसे जैसे मैं मुन्नू हो गई हूं। तू जानता है साजिद, मेरी माँ के खानदान को ना पागलपन विरसे में मिला है। मुन्नू की पैदाइश के बाद मेरी माँ का दिमाग उलट गया। यहाँ के लोग बड़े गंदे और बुरे होते हैं। पता है, मेरी पागल माँ को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। 3-4 बार वो पेट से हो गई थी। साजिद, मुझे बहुत डर लगता है साजिद। मुझे बहुत डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं भी अपने घर से रस्सी तोड़वाकर बाहर भाग जाऊंगी। और मेरे साथ भी अंधेरी गलियों में और सुनसान रातों में कुछ नहीं होगा तुमको। मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
ये जो दूसरों पर हुकूमत करने और तसल्लुत जमाने का जुनून होता है ना, ये इंसान की रगों को लाल चींटियों की तरह नोचने लगता है। तुम मेरी माँ के खानदान का शिजरा नहीं जानते। बड़े राजाओं महाराजों वाला खानदान था हमारा। हमारी रूह में, हमारे खून में आज भी वही राजपाट और बादशाहत गर्दिश कर रही है। भले से आज हमारी खानदानी हैसियत और मर्तबा वैसा नहीं है, लेकिन आज भी हमारे दिमागों में वही अकड़ और वही जोम पंजे गाड़े हुए हैं। मैं तुझे बताती हूँ कि मेरी माँ की पागलपन की शुरुआत कैसे हुई। बहुत बेहतर हालात थे आज से 25 या 27 बरस पहले। गुलामों की ये बड़ी फौज इधर से उधर भागा करती थी। हाँ, गुलाम। मुलाजिम नहीं। गुलामों और मुलाजिमों में बड़ा फर्क होता है। मुलाजिम की रूह पर आप कब्जा नहीं कर सकते। उसके तमाम फैसले उसके अपने होते हैं। ठीक है, वो भी ये चाहता है कि उसकी नौकरी हमेशा बरकरार रहे, और नौकरी पसंद ना आने की सूरत में वो नौकरी से अलहदा भी हो सकता है। लेकिन गुलाम ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके आगे के तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं। तलवे चाटना उसका मुकद्दर बन जाता है। मजलूमियत और बेचारगी को वो अपनी आफियत समझता है। ऐसे लोग फफूंद ज़दा होते हैं। हमारे यहाँ ऐसे फफूंद ज़दा लोग बहुत मौजूद हैं। ये जो अजरा का बाप है ना, बरसों चाकरी की है इसके खानदान की औरतों और मर्दों ने हमारे यहाँ। तभी तो इतने कम पैसों में उसने अजरा का ब्याह मुन्नू से कर दिया। अजरा के नाम पर तेरे चेहरे के तासुरात क्यों बदल जाते हैं? मेरे? हाँ, मैं तुझे अम्मा के पागलपन की शुरुआत बता रही थी। वहां दलान में एक तख्त बिछा होता था, जिसके किनारों पर चौबी का खूबसूरत काम बना हुआ था। अम्मा हमेशा उस पर सफेद रंग की चादर बिछाती थी, बगैर शिकनों वाली। पता नहीं अम्मा कैसे उठती बैठती थी कि उठने के बाद भी उस पर एक शिकन भी नहीं होती थी। मेरी माँ बड़ी
सफाई पसंद औरत थी। मजाल है कि मेरी माँ की इजाज़त के बगैर उस तख्त पर कोई बैठ भी जाए। एक बार मेरे अब्बा ने बैठने की कोशिश की थी तो अम्मा ने सबके सामने उन्हें उठा दिया। उस तख्त पर बैठकर अम्मा गुल्ले की अम्मा से अपना बदन दबाया करती थी। गुल्ला यही कोई 10, 11 या फिर 12 बरस का था। वो जो पागलों की मखसूस शक्ल होती है, मंगोलों वाली, बस वैसी। हर वक्त उसके मुंह से लाल टपकती रहती थी और पेशाब के भपके उसके पास से उठते थे। उसे दरवाजे से अंदर आने की इजाजत नहीं होती थी। पर उस दिन न जाने क्या हुआ, शायद वो भूखा था या शायद उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। वो दरवाजे से अंदर आ गया। उस दिन दलान में भी कोई मुलाजिम मौजूद नहीं था। वो अंदर आकर तख्त पर बैठ गया और फिर वहीं सो गया। तख्त पर, अम्मा के तख्त पर, जिस पर सफेद रंग की बगैर शिकनों की चादर बिछी होती थी। गुल्ले की माँ सरसों के तेल का कटोरा लेकर मेरी माँ के साथ दलान में दाखिल हुई और उसने जब तख्त पर सोए हुए गुल्ले को देखा तो उसका चेहरा जर्द पड़ गया। मुझे अब भी याद है, उसके हाथ से वो तेल का कटोरा गिर गया और उसने तख्त पर सोए हुए गुल्ले को जोर जोर से लाते मारकर जगा दिया। मैंने अपनी माँ का चेहरा देखा था। वो चुप थी, खामोश थी, लेकिन उसकी खामोशी में भी एक चिंगार थी। गुल्ले की माँ गुल्ले को मार मार कर थक गई। तब उसने मेरी माँ से कहा कि वो उस चादर को रगड़ रगड़ कर धोएगी और पाक कर देगी गुल्ले की निजाजत से। लेकिन मेरी माँ ने फिर भी कोई जवाब ना दिया। उसके मुंह से ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई उसका नरखरा दबा रहा हो। वो जो पीछे की दीवार है ना, उस पर अम्मा ने गुल्ले के सर को जोर जोर से टकराया। किसी की हिम्मत नहीं थी, गुलामों की पूरी फौज की हिम्मत नहीं थी कि मेरी माँ को रोक सके। मुझे कोई अंदर ले गया। मैंने सुना कि गुल्लू का भेजा बाहर आ गया था।
उस वक्त अम्मा को थाने कचहरियों से तो बचा लिया गया, लेकिन वो जो विरसे में उनको पागलपन मिला है ना, उसकी गिरफ्त ने अम्मा को मजबूती से पकड़ लिया। जब मुन्नू पैदा हुआ तो अम्मा मुकम्मल तौर पर पागल हो गई, और जो मुन्नू हुआ वो भी। पता है, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी किसी के सर को जोर जोर से दीवार से टकराऊं। उस दिन मैंने गुल्ले का बाहर निकला हुआ बेचा नहीं देखा था, लेकिन अब मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी का बाहर निकला हुआ बेचा देखूं। बहुत प्यारी हो तुम। तू क्या बाइयों की तरह सुबह सुबह बन ठन के बैठी हुई है? गंदा आदमी है ना, तो ऐसे
गंदी हरकत करता है। एक दफा एक आदमी ने मेरे घर पर भी ना वो जो साजिद है ना, गंदा आदमी, वो मुन्नू की दुल्हन के ना यहाँ आधी रात को आता है, आधी रात को उसके पास। अरे अम्मा, ऐसी बातें ना किया कर, अल्लाह मियाँ गुनाह देते हैं। मुन्नू की दुल्हन को मिलेगा गुनाह, मुझे क्यों मिलेगा? कुत्ती कमीनी, मुझे क्यों मिलेगा गुनाह? पागल कर दिया तूने मुझे, पागल कर दिया तूने मुझे, तेरी वजह से पागल हुई हूँ मैं। तूने पागल किया है मुझे, तूने पागल किया है मुझे, पागल कर दिया तूने मुझे। तू पागल, तेरा बाप पागल, तेरी माँ पागल, तेरा सारा खानदान पागल, पागल की बच्ची। मेरी माँ बड़ी हुस्न परस्त औरत थी अपने जमाने में। तेरी वाजिबी शक्लो सूरत और खानदानी हैसियत को नजरअंदाज किया है मैंने। वरना सोच, तेरा खानदान क्या होगा? तेरा बाप तेरी पूरी कीमत तलब कर रहा था। कितनी घिन आ रही थी मुझे। और मैंने सुना है कि तेरी माँ भी बुरा वक्त टालने के लिए बड़े बेहुदा रास्ते पे निकल गई थी। तेरे खानदान की औरत ने तेरी माँ की जिस्म फरोशी के पूरे किस्से सुनाए मुझे, पूरे किस्से सुनाए उसने। इससे खानदानों की तफरीक भी होती है और तखसीस भी। ये दे दे मुझे, ये दे ये दे दे मुझे। तौबा, बहुत बुरी है मुन्नू की दुल्हन। दे क्यों नहीं रही? हम नहीं चढ़ाया ना तुझे ये जेवर? दे, हम नहीं चढ़ाया ना तुझे ये जेवर? चल उतार के दे। दे दे दे। तू बड़ी चालाक है, हरामजादी मुन्नू की दुल्हन। रो क्यों रही है? अम्मा बेचारी हवासों में कहाँ है? चल अम्मा, मैं तुझे दूसरी अंगूठी देती हूँ। जमारुद की लूंगी, जमारुद की। हाँ, तुझे जमरुद की अंगूठी देती हूँ। हाँ। जनी
ला 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 वादा वादा सुना दिया है ही हा हा हे हा हा ज ज ज जानी ला 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 वादा वादा सदानिया है आहा मुंठा छपा बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा बहुत अच्छी है। तुझमें और एक कश्ती में कोई फर्क नहीं है। आ गया अजीब से प्यार है आ बिलीव मैंने प्यार करता है बहुत अच्छी है बहुत ज्यादा अभी ना आ जाए। दौरा पड़ा है उसे, पड़ता ही जा रहा है उसके मिर्गी के दौरों का दौरानिया। अब तो दवा से भी कंट्रोल नहीं हो रही उसकी मिर्गी। हफ्ते में 4 तो पड़ते ही है। डॉक्टर कहते हैं कि मिर्गी की किस्म सबसे खतरनाक होती है क्योंकि इसमें मिर्गी के साथ साथ पागलपन के असरात भी शामिल होते हैं। चेहरे के तासुरात देखे उसके, कैसे अजीब तरह से आंखें घुमाती है, कितना ऊंचा ऊंचा बोलती है। जब वो उठेगी तो उसकी आधी ज़बान उसकी दांतों तले कुचली होगी।
बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कसाब गोश्त के रूखे टुकड़े अपने पोते से बोटी बोटी कर देता है। कभी दिखाऊंगा तुम्हें दौरे के बाद उसकी कुचली हुई जबान। और जब वो उठेगी तो उसकी सारी नसें, सारी रगें मुर्दा हो चुकी होंगी। मुझे भी नहीं पहचानेगी। घंटों बाद नॉर्मल होती है। बीच के यही चंद घंटे तो तुम्हारे और मेरे हैं अजरा। पागल हो जाएगी वो भी, उस बुढ़िया की तरह। पगला है वो तो मेरा मुन्नू भी था। बहुत प्यार करती थी मैं उससे। ममता फूटती थी उसके लिए। आप उससे चला ना करें, वो तो चला गया है। आप भी कहती हैं वो अब कभी नहीं आएगा। वो कभी नहीं आएगा। एक दीवाने के साथ निकाह की तो शरअ में भी सख्ती से ममानियत है। उसके और तुम्हारे निकाह की कोई अहमियत, कोई हैसियत नहीं। तुम आजाद हो, आजाद हो अजरा। जहन्नुम रसीद होगा वो शख्स जिसने कुछ रकम के लिए तुम्हारा निकाह उसके साथ पढ़वाया। गंदी गंदी ये चमगादड़ की नस्ल अभी तक सोई नहीं। इसे देख लिया। इसकी शक्ल देख अजरा, बड़ी गुनहगार रही होगी अपनी जवानी में, तभी तो इस उम्र में इतनी फिटकार ज़दा है। इसे देख लिया। पागल हो गई है, बिल्कुल अकल से फारिग। इससे डरेगी? तू से गंदी गंदी बातें कर रही थी ना। कहाँ चूमा? यहाँ यहाँ। यहाँ लो तौबा तौबा तौबा, शर्म आ रही है, मारूंगी। तौबा 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 तौबा। पागल तो तुम भी लग रहे हो मुझे। हर औरत एक खेल तमाशा, एक नौटंकी और बस। आज तुम इस पर हंस रहे हो, कल तुम मुझ पर भी हंसोगे। निकलो यहां से, दफा हो जाओ यहां से। दफा दफा दफा। पागल, काला मुंह काला मुंह काला मुंह। दफाओ 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 दफाओ।
चीखो, चिल्लाओ अपनी मकरूह आवाज में। कट गई, कुचल गई। बच्चा पैदा करेगी इस पागल से, हैं? मैं तो समझती थी कि तू इसकी पेशाब से अकड़ी हुई चादरें धो धो के इसकी माँ बन जाएगी और इसे एक माँ की तरह संभालेगी। लेकिन एक फाहिशा ने अपनी औकात दिखाई दी। हाँ, बच्चा पैदा करेगी तू इससे? बच्चा पैदा करेगी? पागल से शादी करवाई क्यों थी? जब उसकी औलाद का खौफ था तो। बेटा जनेगी ताकि तो इस घर पे कब्जा करे। हाँ, कब्जा करना चाहती है। चल बाहर, चल जा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 भाई, ओके ओके। तुझे तो मेरी जान से बाहर आज के बाद अगर तूने ये सोचा भी ना, मैं तेरी जान ले लूंगी। बेटा जनेगी, हाँ? ताकि तू इस घर पे कब्जा करे। बोल, बेटा जनेगी? जनेगी बेटा? अब तो मैं वाकई जन के दिखाऊंगी।
बहुत कट गई है ना ज़ुबान, अंदर तक नहीं खाया जा रहा ना।